उसमें आप ये समझें कि जहाँ 8 घंटे बिजली आती थी, अब खेतों में पैड ट्रांसफार्मर की वजह से हम 16 घंटे बराबर बिजली दे रहे हैं। ये हमारी बिजली की पोजीशन है। इसके बाद एक नीति आयोग है जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सबसे बड़ा है। उसने ये कहा है जितनी बिगर स्टेट्स हैं उसमें जो फास्ट ग्रोइंग है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आता है। तो मैं ये भी जो फैक्ट्स बता रहा हूँ ये सब आपके सामने है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जेल के मामले में एक दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसका चर्चा करूँगा। पार्लियामेंट की कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है, उसके 14 मेंबर थे। उन्होंने सब जगह जितनी जेलें विजिट करते हैं, देखते हैं कि कैदी को जब आता है तो उसे किस तरीके से रखा जाता है, उसकी टेलीफोन टॉक्स घर में कैसे होती है, मुलाकात कैसे होती है, जब पैरोल होती है तो उसको कितने दिन रखा रोका जाता है। उसमें भी ये देखा गया जब कमेटी सब जगह देख के जाने लगी तो क्योंकि वो स्टेट गेस्ट थे, हमारे डीजीपी साहब भी वहीं थे और डीसी भी थे, एसपी भी थे और सेशन जज भी थे। जातिवाद जब कमेंट्स के लिए रखा गया तो उसमें वो लिख के गए। उन्होंने तेलंगाना भी विजिट करी, तिहाड़ भी करी, सब जेलें विजिट करी कि लिख के गई। ऑन रिकॉर्ड है ये जेल पे कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था, बहुत बहुत बधाई, ये कह के नीचे सुशील मोदी लिख के गए। ये हमारे सब डिपार्टमेंट की ये पोजीशन है। आपके एग्रीकल्चर में जितना मुआवजा दिया जाता है मतलब तुरंत उसी दिन अगले दिन के भेजते हैं और पूरे इस वक्त देश में सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा में दिया जा रहा है। कहीं किसी स्टेट में हम नंबर 1 पे हैं, ये भी मैं आपसे बताऊं। बाकी अब दूसरा मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस भाई जरा हमारे बैठे कर दिया प्रस्ताव पेश, थोड़ा इसे पर्सनल नहीं लें। इस कांग्रेस में एक समय था, आज इस कांग्रेस से सब लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल के चले गए। आचार्य कृपलानी चले गए। मैं बता दूंगा, मैं बता रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैं कोई गलत थोड़े कह रहा हूँ, सुन लो। मैं भी था, मैं भी बता रहा हूँ, आपको भी कहूँगा फॉलो ऑन करें। देखिए आचार्य कृपलानी छोड़ के चले गए, इसमें डीपी मिश्रा छोड़ के चले गए, ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के चले गए, शरद पवार छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी छोड़ के चली गई। अभी मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ, हरियाणा में भी सुनते जाओ पंडित जी आप, हरियाणा में भी जो स्वाभिमानी आदमी थे कांग्रेस में नहीं रहे। जो चरण सिंह छोड़ के चले गए, जो देवीलाल छोड़ के गए, जो बंसीलाल छोड़ के गए, भजनलाल जी भी छोड़ के चले गए। जो कांग्रेस में मुख्यमंत्री सब बाहर आ गए। तो मैं तो छोड़ के आ गया ना, आपसे कह रहा हूँ। अब आ गया, जब आप चले जाएंगे तो आप भी चले गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक जो छोड़ के आ गया ना, मेरी सुन लो पंडित जी, कांग्रेस छोड़ के आ गया, दोबारा कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए ऐसा सुन लो ना, मैं मेरी बात कह रहा हूं, मैं एक बात कहूं, चर्चिल जो थे ना जी, जब नॉन अलाइड कंट्रीज इकट्ठे होकर चर्चिल जर्मन के खिलाफ लड़ा था तो जितनी अलाइड फोर्सेस थी आर्मी के, उसके लीडर थे। चुनाव के बाद बहुत पॉपुलर हो गए तो इंग्लैंड के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया कि तुम चुनाव लड़ो, इतने पॉपुलर लीडर थे। जब वो सभा को एड्रेस कर रहे थे तो जितने अलाइड फोर्सेस के जनरल थे वो भी वहीं बैठे थे। तो वो कहने लगे कि जो है राजनीति युद्ध से भी ज्यादा रोमांचकारी और खतरनाक होती है। युद्ध में तो आदमी एक बार मरता है, राजनीति में बार बार मरता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस राजनीति का इतना आसान खेल नहीं। ये कभी थी कांग्रेस, आज तो ये हालात बन गए कांग्रेस के। आज सुन लो ना, आज ये हालात बन गए कि राहुल गांधी को भी अखिलेश यादव के घर जाके समझौता करना पड़ रहा है। बता दिया प्रदेश का बढ़िया काम, सारे बता दिए, जगबीर सिंह जी सुन लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रखा इसमें कुछ नहीं। मोदी साहब इस वक्त स्टॉर्म पेट्रोल जो कहते हैं, एक वर्ड होता है, जब समुद्र में तूफान आता है तो पक्षी उड़ के आता है, उस पक्षी से अंदाजा ले लेते हैं जो मछुआरे कि अब समुद्र में तूफान आ रहा है।
तो सब अपनी वो किश्तियों को और मछलियों को बचा के बाहर भाग लेते हैं। तो इस वक्त मोदी साहब जो है स्टॉर्म पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। आप जरा संभल के देख के इस हालात से समझ जाओ और अपना वो करें। बीजेपी अब रहेगी, फिर आएगी, फिर आगे सरकार बनेगी, सेंटर में भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी। आपको पहले बता के जा रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।